यही वृंदावन। स्वागत है आपका हमारे चैनल मेरा कान्हा ऑफिशियल में। आज हम आपको वृंदावन का टूर कराएंगे। वृंदावन में आज हम सबसे पहले भांडीर वन पहुंचेंगे। भांडीर वन दर्शन, जो कि कहा जाता है कि राधा रानी का विवाह स्थल है। यहाँ पर राधा और कृष्ण का विवाह हुआ था। भगवान कृष्ण ने राधा रानी से इसी गुप्त स्थान पर विवाह किया था। इस स्थल की बहुत मान्यता है। यहाँ पर कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने राधा और कृष्ण का विवाह कराया था। ये जगह बहुत प्राचीन है। यहाँ पर कई वट वृक्ष हैं और उन वट वृक्ष में ऐसी आकृतियां बनी हुई हैं जो दिखाती हैं कि कहीं न कहीं यहाँ पर राधा रानी का जो विवाह हुआ वो उसके साक्षात दर्शन होते हैं। ये जो आप दर्शन कर रहे हैं ये भांडीर वन के मुख्य मंदिर के दर्शन हैं। यहाँ पर भगवान कृष्ण राधा रानी की मांग में सिंदूर लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो भक्त भांडीर वन में बैठ करके प्रसादम रूप में रोटी, छाछ, मिश्री, माखन कण को ग्रहण करेगा वो जाने अनजाने समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो जाएगा। ये बात सुन करके हमारी प्रिया जी प्रसवानुनंदनी घबरा गई। बोली, प्रभु आपने तो इतनी बड़ी बात कर दी। कल कालांतर चलने वाली प्रक्रिया है, युग युगांतर चलने वाली प्रक्रिया है। व्यक्ति बुरे से बुरा कर्म करके चलो बेवकूफ का स्नान कर ले, भगवान भांडीर वन बिहारी का दर्शन कर ले तो सारे पाप कर्मों से मुक्त हो जाएंगे। तो यहाँ भक्तों की अपार भीड़ हो जाएगी और हमारा और आपका जो नित्य मिलन क्रीड़ा का केंद्र है इसमें बाधा उत्पन्न होगी। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, राधे मैं पहले ही कह चुका हूँ, गोपनीयम मैं इस स्थान को प्रकट नहीं करूंगा, मैं यहाँ की लीलाओं को प्रकाशित नहीं करूंगा। जब भक्त कई बार ब्रज परिक्रमा में ब्रजमंडल में घूम जाएगा और ये युगल जोड़ी उस पर विशेष कृपा करेगी तभी वो दर्शन के लिए आएगा, नहीं ब्रज के अन्यत्र धामों से अपने धाम को वापस चला जाएगा। यहाँ से वृंदावन की दूरी प्रभु जी मात्र 5 किलोमीटर है, लेकिन वृंदावन में तो प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु आते हैं और भांडीर वन में दर्शन वे ही कर पाते हैं जिन पर ये युगल जोड़ी विशेष कृपा करती है। जय जय श्री राधे। अब आपको लिए चलते हैं उस वट वृक्ष के नीचे जहां पर कहा जाता है कि राधा रानी और भगवान कृष्ण का विवाह हुआ था। ये मंदिर देखिए, यहाँ पर भी भगवान कृष्ण राधा रानी की मांग में सिंदूर लगा रहे हैं। ये अद्भुत मंदिर है। ये शायद वृंदावन और इस धरती का पहला मंदिर होगा। यहाँ पर इस तरीके की मूर्ति यहाँ पर दिखाई देगी। ये ब्रह्मा जी, राधा रानी और भगवान कृष्ण का विवाह करा रहे हैं। देखो आप ये आयो, ये भांडीर वन और भांडीर बट है। वन ये झाड़ी है और बट ये बट है। ये पेड़ी साक्षी करता है। पहले पेड़ था इतना विशाल, ये इनकी डालियां यमुना को आर पार करती थी। पंचकोशी, पंचकोश का मतलब 15। ये हस्त मिलन हो रहा, हस्त लेवा इनका देखो रस्म वाला। मिले हुए पेड़ हैं तो ऐसे पेड़ कम ही होते। ऐसे पेड़ गठजोड़ हो रहा है इनका शादी का। ये गठजोड़ हो रहा है, ये कृष्ण और ये राधा जी। गठजोड़ क्या बता रहे थे? क्या कैसे हो रहा है इनका ग्रंथि? ये एक हाथ ये है, एक हाथ ये है। हाँ, इधर ये कृष्ण, ये राधा जी। तो ये राधा जी। हाँ, मंडप है ये। हाँ, जैसे बेदी मंडप बना, ऊपर एक कृष्ण राधा का मिलन और इसमें ही ये गठजोड़ हो रहा है। पहलू बांधते ना फेरों वाली गांठ, ऐसे लगा। हाँ सही कह रहे हैं। ऐसे पेड़ में इधर नारद जी आए थे तो नारद जी होता जाइए आप तो उन्होंने नारद जी ने देवता इकट्ठा करके और नारद जी ने पुष्प बरसाए ऊपर से। हाँ, आकाश मार्ग पुष्प बरसा। फिर ये नारद जी देख लिया तो नारद जी ने ये बताया, 4 नारद जी ने ये आता है। देखो गर्ग संहिता में, ब्रह्मोदय पुराण में, हरवंश पुराण में, गीत गोविंद में, गोपाल चमकी में और ये भक्तमाल भागवत में नहीं आया ना, तो इस वजह से शंका। जब हम आगे बढ़े तो हमें पता चला कि यहाँ पर कुछ गोपियाँ प्रसादम बना रही हैं। तो हमने भी ये ठाना कि हम भी उस प्रसादम को ग्रहण करेंगे और गोपियों ने हमको वो प्रसाद दिया। राधे राधे। आप इस स्थान पर आए हैं, पूरे स्थान का नाम भांडीर वन है, लेकिन जिस स्थान पर खड़े हैं इसको भांडीर वट बोलते हैं।
इस वट वृक्ष को और अग्नि को साक्षी मानकर ब्रह्मा जी ने राधा रानी की और भगवान की शादी करवाई थी, क्योंकि भगवान के समय में मूर्ति पूजा तो थी नहीं, मूर्ति पूजा तो बाद में मीरा जी ने स्थापित करी थी। तो इस वट वृक्ष का वर्णन आज भी ऐसा मिलता है शास्त्रों में। ये वट वृक्ष श्रीमद् भागवत में और हरिवंश पुराण में ये वट वृक्ष इतना विशाल था भगवान के समय में, इसकी शाखाओं पर चढ़कर भगवान जी यमुना जी पार किया करते थे, इसकी शाखाएं वृंदावन तक जाया करती थी। ये वट वृक्ष कुल का कार्य करता था। तो ये जो प्रसाद यहाँ पर दिया जाता है, इसके यहाँ कई कारण हैं। सर्वप्रथम भगवान की शादी हुई है। जब आप कहीं शादी में जाते हो तो बिना अन्न प्रसादी के नहीं आते हो। यहाँ स्वयं राधा रानी की शादी हुई है, तो यहाँ पूछा सबको जाता है, बाकी लेना ना लेना वो भक्तों की इच्छा के ऊपर होता है। यहीं पर दुर्वासा ऋषि जी को ब्रज गोपिकाएं 56 प्रकार के जो व्यंजन खिला कर गई थी, यमुना पार करके वो इसी स्थान पर खिला कर गई थी। यहीं पर भगवान नित्य प्रति ग्वाल वालों के साथ दोपहर का भोजन जो लेते थे वो भी यहीं पर लिया करते थे। भगवान जब इस कुएं से पवित्र हुए थे और पवित्र होने के बाद ग्वाल वालों को भंडारा दिया था, भंडारे से ही इस स्थान का नाम भांडीरवन पड़ा है। इसी का वर्णन आदि वारा पुराण में आता है कि भगवान ने, ग्वाल वालों ने और बलराम जी ने ब्रजवासियों से मधुकरी करके खाई थी। मधुकरी यानी मांगकर कुछ अन्न प्रसादी पाना। इसका प्रचलन आज भी है। साधु महात्मा लोग भिक्षा करके मधुकरी खाते हैं। कहते हैं ना, जो ब्रज में आया और ब्रज में आकर ब्रजवासियों की टूक मांग कर नहीं खाई तो ब्रज में आना ही व्यर्थ है। यहीं पर जब भगवान ने राधा रानी को भांडीरवन का महत्व बताया था कि जो भक्त कुएं के दर्शन करेगा, आचमन करेगा, स्नान करेगा, कुएं की 2 परिक्रमा करेगा, ठाकुर जी के दर्शन करेगा, उसको मेरे 14 अवतार के दर्शनों का फल प्राप्त होगा। और जो जानी अनजानी में पाप हो जाते, कीड़े मकोड़े मर जाते, नहीं दिखते, हमारे पैरों से रुंझ जाते, उनसे छुटकारा पा लेगा। जो भक्त यहाँ बैठकर कुछ खाएगा, एक रात्रि का निवास करेगा, उसको मेरे गोलोक धाम की प्राप्ति होगी। तो इतना सुनते ही राधा रानी ने भगवान को रोका और बोला, आपने क्या किया? यही स्थान तो हमारे आपके मिलने की क्रीड़ा स्थली है। यहाँ तो लोग बुरा सा बुरा कर्म करेंगे और सबसे पहले भांडीरवन आएंगे पाप धोने के लिए। तो भगवान ने राधा रानी को बोला था कि आप फिक्र मत करो, मैं यहाँ हर किसी भक्त को नहीं आने दूंगा। जिस भक्त पर विशेष कृपा होगी, जो कम से कम 10 या 20 बार वृंदावन में आ जाएगा, तब उस पर एक बार कृपा करूंगा, वो भक्त भांडीरवन आ पाएगा। जो भक्त मुझ में भक्ति रखता होगा, मुझे मानता होगा, वो भक्त भांडीरवन आ पाएगा। जो भक्त मेरी शादी में वृक्ष, तना, पत्ता, कीड़ा मकोड़ा उस समय कुछ न कुछ बनकर मौजूद होगा, वो भक्त यहाँ पर आ पाएगा। वो भी डायरेक्ट नहीं, किसी न किसी के माध्यम से। भांडीरवन आने के लिए माध्यम बहुत जरूरी होता है, यहाँ कोई डायरेक्ट नहीं आ सकता। आप इसका अंदाजा लगा सकते हो, वृंदावन में आज भी लाखों की भीड़ है, उसके मापे क्या 5% लोग ही नहीं आ पाते। जिस पर श्री जी की कृपा होती है, सिर्फ वही भक्त यहाँ भांडीरवन आ पाते हैं। हमारे ब्रज 84 कोष के जो मेन 12 वन है, उनमें से एक वन है भांडीरवन। 84 कोष की जितनी भी यात्राएं आती हैं, अगर वो भांडीरवन होकर न जाए तो उनकी यात्रा मान्य नहीं होती है। ये यहाँ की मेन लीला है। राधे राधे, श्री राधे, श्री राधे जी। यहाँ पर पूछा सबको जाता है, टुकड़ों में प्रसाद। तो हम सबके भी ये अहोभाग्य थे कि हमने भी यहाँ पर ये मधुकरी यानी कि खाने का एक टुकड़ा खाया और यहाँ की महिमा को जाना। इसके बाद हम आगे बढ़े और हमने त्रिवेणी कूप के दर्शन किए, जहाँ पर कहा जाता है कि ये त्रिवेणी कूप एक वक्त में सफ़ेद हो जाता है। यहाँ का जल, ये बहुत ही इसकी मान्यता है और ख़ास तौर पर इस त्रिवेणी कूप में सभी तीर्थों का जल विराजमान है, ऐसा कहा जाता है। इस तीर्थ के दर्शन करने के बाद हम आगे बढ़े और हम पहुंचे प्रेम मंदिर वृंदावन, जो कि बेहद अद्भुत है और यहाँ पर कहा जाता है कि ये ताजमहल को भी फेल करता है। यहाँ की सुंदरता बहुत अतुलनीय है और यहाँ के भगवान के दर्शन तो वाकई अद्भुत हैं। इस मंदिर में मौजूद झांकियां बेहद मनोरम हैं। इन मनोरम झांकियों के दर्शन करने के साथ ही हमारा आज का दिन खत्म हो गया और अब हम अगले दिन सुबह 4 बजे मंगला आरती के दर्शन करेंगे इस्कॉन टेम्पल में। तो अब हम पहुंच चुके हैं इस्कॉन टेम्पल, जहां पर मंगला आरती शुरू हो चुकी है। 4 बजे की मंगला आरती, बेहद अद्भुत दर्शन होते हैं। इस्कॉन टेम्पल में सुबह की मंगला आरती बेहद अद्भुत होती है। यहाँ की आरती मन को बहुत शांति देती है। कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण यादवाय नमः।
आपने देखा और सुना कि इस्कॉन टेम्पल में किस तरीके से हरे राम हरे कृष्णा की धुन से पूरा परिसर भक्तिमय हो जाता है। यहाँ की मूर्तियां तो ऐसा लगता है जैसे सजीव हों, बस बोलने ही वाली हों। हर भक्त यहाँ पर हरे राम हरे कृष्णा की धुन में खो जाता है, झूमने लगता है, नाचने लगता है। यहाँ की मंगला आरती तो अपने आप में रमणीय है। इस्कॉन टेम्पल में देश विदेश से भक्त आते हैं और यहाँ पर आकर नाचते झूमते हैं। हर कोई यहाँ की भक्ति में रंग जाता है। यहाँ पर क्या बूढ़ा, क्या बच्चा, क्या जवान, हर कोई अपने आप को राधा कृष्ण की भक्ति में खो देता है। वैसे तो कहते हैं कि राधा कृष्ण का वास यहाँ हर मंदिर में होता है, लेकिन इस्कॉन टेम्पल में राधा कृष्ण की भक्ति में रंगा हुआ हर भक्त अपने आप को स्वर्ग से कम नहीं पाता। ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर राधा कृष्ण साक्षात निवास कर रहे हों। इसके बाद हम पहुंचे इस्कॉन टेम्पल के म्यूजियम में। यहां पर कुछ झांकियां हमें नजर आईं। इन झांकियों में एक एक मूर्ति ऐसा लगता है जैसे सजीव हों। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये श्रीला प्रभुपाद हैं, जिन्होंने इस्कॉन टेम्पल की स्थापना की थी। पूरे विश्व में श्रीला प्रभुपाद ने इस्कॉन टेम्पल का प्रचार किया और इस्कॉन के भक्त श्री कृष्ण की भक्ति से जुड़े। जब आप इस म्यूजियम में जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे यहाँ पर सभी मूर्तियां एकदम सजीव हैं। बस ये मूर्तियां बोलने ही वाली हैं, क्योंकि यहाँ पर श्रीला प्रभुपाद की जो मूर्तियां लगी हैं वो ऐसा लगता है कि बस बोलने ही वाली हैं। इसके अलावा और जो मूर्तियां यहाँ पर हैं वो भी एकदम सजीव हैं। अभी ये जो ब्रह्मा जी की मूर्ति आपके सामने आएगी वो तो ऐसा लगता है कि साक्षात ब्रह्मा जी हमारे सामने बैठे हैं। और ये है अर्धनारीश्वर, यानी कि भगवान शिव और मां पार्वती की मूर्ति। इसके बाद हम सीधे पहुंचे राधा वल्लभ के मंदिर। यहाँ पर भी मंगला आरती की शुरुआत होने वाली है। हम पहुंच गए थे 5:30 बजे। यहाँ पर करीब 6 बजे मंगला आरती के लिए राधा वल्लभ के कपाट खुलते हैं। ये सारी महिलाएं भगवान के दर्शन करने के लिए सुबह से ही बैठी हैं और इसके अलावा और भी यहाँ पर भक्त पीछे की तरफ इंतजार कर रहे हैं। कहते हैं कि राधा वल्लभ के दर्शन बेहद दुर्लभ होते हैं। यहाँ पर कहावत भी प्रचलित है कि राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ। इसके बाद जब कपाट खुले तो फिर सबको इंतजार था कि कब ये पर्दा हटे और हम भगवान के दर्शन कर सकें। सब टकटकी लगाए इंतजार कर रहे थे। भीड़ बस भगवान को देखने के लिए पलके बिछाए बैठी थी। जैसे ही भगवान के दर्शन हुए सभी लोग उनकी तरफ निहारने लगे। सभी लोग अपने राधा वल्लभ की एक झलक पाने के लिए बस बेताब थे। कोई कैमरे में फोटो ले रहा था तो कोई अपनी आंखों में राधा वल्लभ को बसा रहा था। राधा वल्लभ की आरती देखने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। सुबह की आरती बेहद दुर्लभ होती है और थोड़ा सा उसमें परिश्रम भी होता है, क्योंकि सुबह सुबह जागकर हर कोई आना नहीं चाहता, लेकिन जिसने दर्शन कर लिए वो अपने आप को भाग्यशाली मानता है। वृंदावन में स्थित राधा वल्लभ मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है। इसको हरिवंश महाप्रभु ने स्थापित किया था। अगर आप भी वृंदावन जाएं तो सुबह सुबह मंगला आरती के दर्शन जरूर करें, क्योंकि मंगला आरती के दर्शन में जो शांति मिलती है वो और कहीं नहीं मिलती। राधा वल्लभ की मंगला आरती के दर्शन करने के बाद हमारी मुलाकात यहाँ के गोस्वामी श्रीहित मोहित मराल गोस्वामी जी से हुई। उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया। गोस्वामी जी प्रेमानंद महाराज के भी गुरु जी हैं। उनके दर्शन करने के बाद हम अपनी यात्रा में आगे बढ़ चले।
राधा वल्लभ के दर्शन करने के बाद हम सीधे पहुंचे निधिवन, जहां पर हमने गेट में घुसते ही सबसे पहले अपने जूते चप्पल जमा किए और उसके बाद जब हम अंदर घुसे तो सबसे पहले हमने वो तस्वीर देखी जो वाकई सबसे अद्भुत है। यहाँ पर जो ये वृक्ष दिखाई दे रहे हैं आपको, ये जो है कहते हैं कि ये गोपियां हैं। यहाँ पर भगवान रास रचाते हैं और ये कहा जाता है कि ये बांके बिहारी का प्राकट्य स्थल है। निधिवन के दर्शन करने के बाद हम पहुंचे बांके बिहारी मंदिर। बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। यहाँ की तस्वीर को अपनी आंखों में बसा कर ले जाते हैं। यहाँ पर कैमरा चलाना अलाउ नहीं है, इसलिए हम यहाँ की ज्यादा तस्वीरें नहीं ले पाए। इसके बाद हम पहुंचे बरसाना धाम, जो कि वृंदावन से 60 किलोमीटर दूर है। जब हम बरसाना पहुंचे तो यहाँ का जो माहौल दिखा वो वाकई बेहद मनोरम था। हर कोई राधा रानी की भक्ति में लगा हुआ था। कोई झूम रहा था, कोई नाच रहा था तो कोई गा रहा था। ढोलक की थाप पर हर कोई बस झूमने को बेताब था। जब हम यहाँ पहुंचे तो भीड़ बहुत थी। आप सीढ़ियों पर देख सकते हैं कि किस तरीके से श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा है। अभी कपाट बंद थे, लेकिन थोड़ी ही देर में कपाट खुलने वाले थे और उसके बाद हम सब सीढ़ियों पर चढ़ने लगे। जैसे ही कपाट खुले सभी श्रद्धालु अंदर की ओर दाखिल हुए और जब हम अंदर पहुंचे तो एकदम तस्वीर जुदा थी। राधा रानी के जयकारों के साथ मंदिर परिसर में श्रद्धालु अंदर जा रहे थे। बस राधा रानी की मूर्ति की एक झलक बस दिखने ही वाली थी। हर कोई इसी इंतजार में आगे बढ़ता जा रहा था। अब बस राधा रानी की झलक आपके सामने भी आने वाली है। ये देखिए, राधा रानी का दरबार सामने दिख रहा है। राधा रानी की तस्वीर की एक झलक पाने के लिए हर कोई बेताब था। बरसाना धाम में राधा रानी को लाडली जू भी कहा जाता है। हमने आपको बरसाना धाम और वृंदावन धाम के दर्शन कराए। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि ऐसी और वीडियो आपको मिलती रहे। इसके अलावा हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको आगे कहां की यात्रा देखनी है। धन्यवाद।